जैसे कि आपको पता है कि ये वर्ल्ड कप फिक्स था, है ना? हाँ। और इससे पहले जो वर्ल्ड कप हुआ 2023 में वो भी फिक्स था। और आपको याद होगा 2-3 साल पहले एक मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान का यूएई में, जिसमें 152 रन बनाए थे इंडिया ने और पाकिस्तान ने 10 विकेट से जीत लिया था। हाँ, वो फिक्स नहीं था। वो फिक्स नहीं था। वो फिक्स नहीं था, बाकी सारे मैच फिक्स है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक राम सभी भाइयों को। तो फाइनली 2 दिन पहले भारत जो है वो वर्ल्ड कप जीत गया है और पूरा हिंदुस्तान खुश है और आधा हिंदुस्तान दुखी भी है। दुखी इसलिए है क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा, आज रविंद्र जडेजा का नाम भी उसमें जुड़ गया है। हाँ, इन तीनों ने T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट, इंटरनेशनल T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिए। अब आपको कभी भी भारत की जर्सी में T20 खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे तीनों प्लेयर, और जो कि एक सही मूव भी है। हाँ सही है। जो लोग कह रहे हैं कि गलत किया भाई, वो मुझे समझ नहीं आता। एक सही टाइम होता है और सही टाइम पे सही डिसीजन लिया है। बिल्कुल। थोड़ा रोहित शर्मा का मुझे सरप्राइजिंग हुआ क्योंकि मुझे लगा था शायद 1 साल और खेले, लेकिन ठीक है यार, ले लिया, सही टाइम है। क्योंकि मे बी ये वाला वर्ल्ड कप भी वो इस वजह से खेले क्योंकि लास्ट ईयर वर्ल्ड कप था और 6-7 महीने में दूसरा T20 वर्ल्ड कप होना था, इसी वजह से वो T20 फॉर्मेट खेले भी। अगर मान लो ये वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर होता ना, तो शायद वो ये वर्ल्ड कप कोहली, रोहित शर्मा ये ना खेलते शायद। अब जिन लोगों ने वर्ल्ड कप लाइव देखा है तो उन्हें पता ही होगा कि किस तरह से हम जीते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट हार ही गए थे। आखिरी के 30 बॉल पे 30 रन चाहिए थे। मुझे ऐसा लग रहा था शायद वर्ल्ड कप निकल गया हाथ से, लेकिन चमत्कार हुआ। मुझे नहीं पता कैसे जीते क्योंकि मैंने बंद कर दिया था उस समय और अगले दिन मैंने देखा कि हम वर्ल्ड कप जीत गए। मैंने देखा, एक बॉल देखी मैंने नहीं देख पाया। मुझे उसकी याद आ गई थी जो 2023 में वर्ल्ड कप हुआ था ना, और मुझे लग रहा था कि हम हार गए, लेकिन पता नहीं भाई कैसे जीते। नहीं, उसमें तो शायद 20 ओवर के बाद मतलब ये लग गया था कि ऑस्ट्रेलिया जीत रही है। यहाँ पर स्टार्टिंग से जब साउथ अफ्रीका की स्टार्टिंग हुई तब ये लगा था इंडिया बहुत आराम से मैच जीत जाएगा, लेकिन जैसे उसके 2 विकेट गिरे उसके बाद जो एकदम से उन्होंने पार्टनरशिप करी, उसके बाद जो क्लासिन आए भाई साहब, वो क्लासिन के जो हाथ खोलने में हार्दिक पांड्या और जडेजा का बहुत बड़ा रोल था क्योंकि वो 2, लेकिन आउट भी हार्दिक पांड्या ने ही किया है यार। देखो, मेरे लिए जो मैच विनर है वो है सूर्य कुमार यादव का कैच। वो कैच ना होता तो तस्वीर कुछ और होती। और से बताऊं, मैं सूर्य कुमार यादव को ही देना चाहिए था। एक नया मतलब एक उसकी फील्डर भी मैच जिता सकता है, भले उसने कुछ ना किया हो, लेकिन यार उस कैच ने ही मैच बदल दिया एकदम। मतलब पूरे उसमें साउथ अफ्रीका की इनिंग में जब 30 विकेट गिरा था, उसके बाद से इंडिया एक बार फेवरेट्स नहीं रहा। उस कैच ने, जो सूर्य कुमार यादव ने वो कैच लिया, उसके बाद लगा कि हाँ इंडिया 70 to 80% ये मैच जीत रहा है। तो यार मतलब जब सेलिब्रेशन चल रहा था ना, सूर्य कुमार यादव कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, मैं ढूंढ रहा था वो कहाँ पर है, लेकिन यार मजा आ गया। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि ये वर्ल्ड कप फिक्स था, है ना? हाँ। और इससे पहले जो वर्ल्ड कप हुआ 2023 में वो भी फिक्स था। और आपको याद होगा 2-3 साल पहले एक मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान का यूएई में, जिसमें 152 रन बनाए थे इंडिया ने और पाकिस्तान ने 10 विकेट से जीत लिया था। हाँ, वो फिक्स नहीं था। वो फिक्स नहीं था। बाकी सारे मैच फिक्स है। इंडिया अभी 2023 में वर्ल्ड कप खेला है, उसमें 10 मैच इंडिया जीती, वो 10 के 10 फिक्स थे। फाइनल मैच फिक्स नहीं था, इसलिए इंडिया हार गया। वो फिक्स नहीं था। लेकिन इस बार इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने कहा कि भाई ये तो गलत है, हमें तो वर्ल्ड कप जीतना है। तो इस साल इंडिया के बीसीसीआई जो बोर्ड है उसने क्या करा, 11 जितने मैच T20 में ये सारे फिक्स कर दिए। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे जो पड़ोस में एक जाहिल और गंवार मुल्क है पाकिस्तान, उनके एक पुराने क्रिकेटर हैं इंजमामुल हक, भैंस जैसे दिखते हैं। उन्होंने तो ये भी बोला है कि क्या रिवर्स स्विंग बॉल टैंपरिंग भी की है इंडिया ने। तो उन्होंने सबसे पहले ये सवाल उठाया कि अर्शदीप को 16वें ओवर में रिवर्स स्विंग कैसे मिल रही है जहां और किसी को रिवर्स स्विंग नहीं मिल रही, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। हाँ। उसके रिप्लाई में नहीं तो रोहित शर्मा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर ने पूछ लिया कि सर कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि आपको 16वें ओवर में रिवर्स स्विंग मिल रही है, आपके बॉलर्स को क्या कारण है। तो रोहित शर्मा ने रिपोर्टर को रिप्लाई करा, इंजमामुल हक को नहीं करा। रिपोर्टर से उन्होंने बोला कि भाई यहाँ के विकेट्स ड्राई हैं, कंडीशंस बहुत हॉट एंड ह्यूमिड है, इसलिए रिवर्स स्विंग हो रही है। और उन्होंने एक चीज और बोली कि माइंड खोलने की वो बात है। हाँ। उन्होंने माइंड अपने की बात करी है। हाँ। उन्होंने उनके माइंड के लिए नहीं बोला। हाँ। लेकिन वही वाली बात होती है, जाहिल जो होता है ना, जो कुत्ता है ना, वो हमेशा हाथी पे भौंकता है। जैसे हाथी पीछे पलट के देखता हो, चुप हो जाता है, फिर भौंकना शुरू कर देता है। इसके बाद इंजमामुल हक फिर से टीवी पे आते हैं, ट्विटर पे उन्होंने रिप्लाई किया। नहीं, टीवी पे इंटरव्यू पे आया तो फिर अच्छा टीवी पे फिर से आते हैं और फिर वो ये कहते हैं कि रोहित शर्मा हमें मत सिखाओ कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है, कहाँ होती है। जिन्होंने रिवर्स स्विंग का
इजाद किया है। 15 ओवर में रिवर्स स्विंग हो रहे हैं तो आंखें खुली रखें, आंखें भी खुली रखें और दिमाग भी खुला रखें। दिमाग तो हम ज़रा ज़रूर अपना खोल लेंगे। तो अच्छा, पहली बात तो ये है कि जी इसने ये कहा है कि जी हो रहा है, जो हमने कहा है रिवर्स स्विंग, इसका मतलब ये तो हो रहा है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है कि रोहित शर्मा को हमें नहीं बताने की ज़रूरत पड़नी चाहिए कि रिवर्स स्विंग किस तरह होता है और कितनी धूम में होता है, किस पिच पे होता है। जहाँ से शुरू हुआ है जी, जहाँ से शुरू हुआ, जो सिखाने वाले ना उनको नहीं ये चीज़ सिखाया करते, उनसे कहोगे जी इस तरह की बातें अच्छी नहीं है। सो मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान ने सिर्फ 2 ही चीज़ों का इजाद करा है, 2 ही चीज़ों की इन्वेंशन करी है। फिक्सिंग, एक होती है मैच फिक्सिंग और बॉल टेम्परिंग, और तीसरा आतंकवाद। और इन्होंने कुछ इन्वेंट नहीं करा। आप अभी के अभी गूगल खोलिए और उस पर डालिए दुनिया का पहला क्रिकेट प्लेयर कौन था जिसने बॉल टेम्परिंग करी थी। वो आ जाएंगे आपके पाकिस्तान के बहुत ही फेमस वकार यूनिस। वो दुनिया के पहले बॉलर थे जो बॉल टेम्परिंग में पकड़े गए थे। कोडिंग का जो ऊपर का कैप होता है उससे अच्छे से होती है। ये जो आपको इतने सालों से बताया जाता है ना कि वकार यूनिस और ये फलाना ढिमका इन्होंने इन्वेंशन करी, इन्होंने बॉल टेम्परिंग की इन्वेंशन की थी। उस टाइम इतना ज्यादा ध्यान में दिया जाता था, उस समय इतना कैमरा भी फोकस नहीं हुआ करता था। उस समय इतनी लंबी जो रिवर्स स्विंग कराते थे ना, वो इसलिए कराते थे क्योंकि बॉल को घिस घिस से एक तरफ से इतना रफ कर देते थे, फिर वहां 1-1 फुट की रिवर्स स्विंग कराते थे और बन गए दुनिया के लेजेंड्स। और कमाल की बात यह है कि जैसे रोहित शर्मा, मतलब इस पे इंडिया पे बॉल टेम्परिंग का इन्होंने आरोप लगाया है, मतलब इतने सारे कैमरे उसको नहीं देख पाए जो इंतजामुल हक पाकिस्तान में बैठे बैठे देख लिया। हाँ, अल्लाह का निजाम है ना उनके पास, अल्लाह की एक ऐसी नायाब ताकत है इंतजामुल हक के पास। पता नहीं वो क्या क्या देख लेते। और हाँ, ठीक है, बस ये नहीं देख पाए कि उनकी टीम सुपर 8 से बाहर होने वाली है, बाकी हर चीज देख ली। इतने जाहिल और गंवार हैं पूरा पाकिस्तान, बता रहा हूं। क्या ऐसे चाहे वो क्यों देते हैं, क्रिकेट प्लेयर हो, चाहे उनके टीवी एंकर्स हो, चाहे उनकी पब्लिक हो, एक तरफ से सारे जाहिल। पहले पाकिस्तान खराब खेली तो खराब खेली, और जब पाकिस्तान बाहर हो गई तो फिर इंडिया के पीछे पड़ गए कि यार माइकल वोन ने ये कहा, माइकल वोन ने वो कहा, वो इंडिया बेईमानी कर रही है, इंडिया का ये फेवरेट है, इंडिया को जिताया जा रहा है जबरदस्ती। भाई क्या है ये चीजें। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, इंडिया ने 119 रन बनाए थे। पाकिस्तान के 10 ओवर में 1 विकेट था और 50 से ज्यादा रन थे। हाथ में था मैच, हरा के इंडिया को बाहर कर देते, बात खत्म। सही बात है। तो वो फिक्स करा था क्या? पता नहीं वो मैच किसने फिक्स किया, इंडिया ने या पाकिस्तान ने? या वो मैच वाकई में जेन्युइन हुआ था? तो जितने भी प्लेयर्स हैं इसी तरह की, इसी की कैटेगरी में आते हैं आपके वो शाहिद अफरीदी, वो मुझे और बुरे लगते हैं। तो उनसे कुछ महीने पहले पूछा गया था कि आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड कप जो होने वाला है उसमें टॉप 3 टीम कौन सी रहेगी? तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो रहेगी, ये पाकिस्तान नंबर 1 है ना, नंबर 1 टीम है। जिम्बाब्वे को एक तरफा मारती है, यूएसए को एक तरफा मारती है, तो नंबर 1 टीम है। साथ में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में से कोई आ जाएगी। इतने बुरे लगते हैं मुझे ये सारे के सारे जितने बैठे हैं, सारे के सारे की बात कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कोहली की उस इनिंग को। मेरा क्वेश्चन है, इंडिया के 3 विकेट गिरे थे, 30 रन के आसपास गिरे थे। उस कंडीशन में जब 5-6 ओवर हो गए, 3 से 4 ओवर, 30 रन पे 3 विकेट और फाइनल मैच है, उस टाइम सोचो उस विराट कोहली पे क्या, मतलब माइंड में क्या चल रहा होगा। और उसे ये भी पता है कि मेरा आखिरी मैच है। हाँ, नहीं सुनो, वही प्रेशर साउथ अफ्रीका का कब आया? जब 5 ओवर में 30 रन चाहिए थे और क्लासन आउट हो गए थे। हाँ, सेम प्रेशर। ये देखो, उस पे 3rd या 4th ओवर प्रेशर आया। वो जब साउथ अफ्रीका के हाथ में मैच था, वो तब उनके उसमें प्रेशर आया, और वो भी प्रेशर नहीं था यार, वो बहुत आराम से मैच जीत सकती थी, फिर भी हार गए। तो सोचो यार उस टाइम उसने कैसे इनिंग खेली। और विराट कोहली सिंगल डबल से खेलते रहे, दूसरों को खिलाते रहे। विराट कोहली की वजह से अक्षर पटेल ने इतनी अच्छी इनिंग खेली, और उनका जरूरी था एंड तक खेलना, और जो कि एक ठीक ठाक उन्होंने स्कोर बना भी दिया। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि उनका स्कोर कम से कम 15-16 रन कम रह गए वो यार। हाँ, वो देखो, अभी हिटिंग कुछ शॉट उनके मिस हो गए, केवल 2 हिट का फर्क था बस, खाली 2 हिट होता ना तो वो जो स्कोर है ना वो 61 बॉलों में 88 दिखाई देता। हाँ, और वो भी उन्होंने कुछ शॉट ट्राई करे, लगे नहीं, वो बैट पे नहीं आई। वो बात सही है, वो बात सही है, 10-15 रन कम थे। बट यार हर एक दिन एक सबका नहीं होता। और याद रखना 2007 के T20 वर्ल्ड कप में गौतम गंभीर ने 60 बॉलों में 75 रन की इनिंग खेली थी। जो जैसे कोहली ने 59 बॉल में 76 रन की इनिंग खेली है। तो यार स्लो तो उनकी भी होती, कह सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में बेस्ट बहुत बढ़िया खेले कोहली। क्योंकि यार सबसे मेन चीज़ होता है कि आप बहुत रन बनाने हैं, ये करने वो उसके चक्कर में ना आप वो जो डिसेंट टोटल है ना
शायद वहां तक भी नहीं पहुंच पाती इंडिया। और जितने भी लोग हैं जो विराट कोहली से नफरत करते हैं और हर समय चिल्लाते रहते हैं कि T20 में स्लो खेलते हैं, अब उनकी दुकान बंद हो गई है, ठीक है, क्योंकि विराट कोहली अब T20 में उन्हें दिखाई नहीं देंगे। लेजेंड दोनों हमारे ठीक है, दोनों रिटायर हो चुके हैं। लेकिन यार जो इंडिया जीती और जो इमोशनल हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा सारे सब थे, मतलब लेकिन हार्दिक पांड्या, मेरा फेवरेट मोमेंट क्या था, राहुल द्रविड़। नहीं वो तो यार नहीं यार, उन्होंने सच में 2007 के 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप था, वेस्ट इंडीज में था, कैप्टन थे, इंडिया फर्स्ट राउंड से बाहर हो गई थी, वो बांग्लादेश ने हराया था। उसके बाद फिर यहाँ पे वेस्ट इंडीज में ही, नॉट एज ए प्लेयर, एज ए कोच, लेकिन वर्ल्ड कप मुझे बड़ी खुशी हुई जब उन्होंने एग्रेशन दिखाया। लेकिन एक चीज़ ये है, जो जैसे ऑस्ट्रेलिया जीती, याद है 2022 का वर्ल्ड कप जीती ऑस्ट्रेलिया, 21 का T20 वर्ल्ड कप, जूते में बियर करके पी रहे हैं, जो आपके मिचेल मार्श वो ट्रॉफी पे पैर रख के बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे उल्टा है, रोहित शर्मा पहले जो जमीन है उसको ऐसा करा, मतलब और पिच पर आए और पिच की जो मिट्टी है उसको खाया थोड़ा सा। ये वो होती है, किसी चीज की कदर करना होती है, कदर करना होता है, और ये चीज दिखाती है क्योंकि इतनी ट्रॉफीज, इतने फाइनल्स, इतने सेमीफाइनल्स वो हारी है ना। तो यार एक होता है ना कि ये भी निकल ही गई थी, शायद हाथ से निकल ही गया था, और पता नहीं एकदम से क्या हुआ, मतलब वो ट्रॉफी हमारे पास आई। और यार ये दिखाता है कि तुम कितनी IPL फाइनल जीत लो, तुम कितना ही कुछ जीत लो, वर्ल्ड कप होता है, जो ICC चैंपियन, ICC का जो टूर्नामेंट होता है ना, वो जीतने की फीलिंग, वो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और वो दिखा भी, और हार्दिक पांड्या इतने इमोशनल जो हुआ है ना, वो जो IPL का जो दौर था ना उनका, वो बहुत ही खराब दौर था, बहुत खराब था भाई। ग्राउंड पे जब कुत्ता आ जाता था ना, तो लोग कुत्ते को देख के हार्दिक चिल्लाते थे। मतलब वो जो उनके इमोशन निकले ना, वो पूरा जो वो था ना, जो उनको ट्रोल किया गया, वो रोहित शर्मा के लिए या जो भी है, वो सब चीज निकला उनके लिए। तो यार मतलब ICC चैंपियंस ट्रॉफी या T20 वर्ल्ड कप, 50 ओवर वर्ल्ड कप, जो भी है यार, उसकी अलग अहमियत है। और आई होप कि अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी है, हम जीतेंगे, उम्मीद करते हैं एक बार फिर से हमें विराट कोहली और रोहित शर्मा। पाकिस्तान के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम बता दें कि वो फिक्स है, चैंपियंस ट्रॉफी फिक्स है। नहीं, अगर इंडिया जीता तो फिक्स है। नहीं, फिक्स कर लिया हमने। अच्छा। अगले 3-4 इवेंट्स हमने फिक्स कर लिए हैं, ठीक है, तो आप तैयार रहो कि इंडिया ही जीतेगी, क्योंकि हम फिक्सर है ना, तो हमने फिक्स कर लिए हैं, ठीक है भाई। यार इतने आप ये तो देखो कितने फाइनल सेमीफाइनल हारी इंडिया, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23। भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ होता नहीं ना, मतलब वो भी फिक्स होंगे मेरे ख्याल से। जो इंजमामुल हक है और पाकिस्तान एक भैंस की तरह है, उनके आगे बीन बजाने से कोई मतलब ये तो कहने का इंडिया अच्छा खेला, और यार 2023 के वर्ल्ड कप में 10 मैच लगातार जीता है, और फिर हम हार गए। वो हार गए, मतलब उसको, मतलब वो ट्रेविस हेड का जो दिन था ना, वो पूरे इंडिया की टीम से, मतलब जिसका वो सबसे ऊपर चला गया। मतलब उन्होंने कुछ ऐसे, क्योंकि रोहित शर्मा कैच भी उन्होंने पकड़ा था, याद है वो पीछे भागते जो कैच लिया था वो, तो वो ट्रेविस हेड का दिन था बस, जिस वजह से वो मैच निकाल के ले गए, वरना मतलब। लेकिन मेरी अभी भी इच्छा ये है T20 वर्ल्ड कप जीते, लेकिन मैं अभी भी चाहता हूँ यार 50 ओवर्स 2027 का वर्ल्ड कप दोनों खेलें और यार जीते। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और इंजमामुल हक ने जो कमेंट्स किए हैं, इंजमाम हुआ, माइकल वोन वोल्ट सीधे, इन सभी के स्टेटमेंट पे आप क्या सोचते हैं वो हमें ज़रूर। लेकिन माइकल वोन ना, वो जानबूझ के इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं ताकि वो ट्रेंडिंग में बने रहे, और बहुत ही ऊट पटांग से वो देते रहते हैं। बाकी जो पाकिस्तान वाले हैं ये तो बेवकूफ़ है, इनकी बात सीरियसली नहीं, लेकिन कुछ है यार जो बहुत जेन्युइनली बात करते हैं, ऐसा नहीं सारे। वसीम अकरम अच्छी बात करता है, वो वसीम अकरम एक आधा होगा, हाँ वो है। मोहम्मद हफीज भी सही बात करता है अभी तक तो अंधों में काड़ा राजा वाली सिचुएशन है, एक आधा हो जाता है। हाँ देखते हैं। लेकिन एक चीज और है, क्या? एक ट्राई सीरीज होनी चाहिए। किसकी? पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, यूएसए। अब यूएसए और उसमें से एक क्वालिफाई करेगा कौन? PNG। अच्छा, वो कहेगा कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करा, लेकिन हम भी चाहते हैं एक बार। अगर ये ट्राई सीरीज हुई ना, पता मैन ऑफ द सीरीज कौन बनेगा? बाबर आजम। 3 शतक मारेगा 3 मैच में। नंबर 1 प्लेयर है ना इसी का। सही बात है। चलो ठीक है दोस्तों, अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।